हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 25 पैसे के सिक्के। जितने भी डेफिनेटिव सीरीज में 25 पैसे के सिक्के आए हैं निकल मेटल से और कॉपर निकल मेटल से, उन सभी सिक्कों के बारे में इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये सिक्के एक्चुअली में 3 अलग अलग तरीके के मेटल से आए थे। पहले सिक्के आए थे निकल मेटल से, फिर सिक्के आए थे कॉपर निकल मेटल से और फिर सिक्के आए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। तो इस वीडियो में जो निकल मेटल और कॉपर निकल मेटल के जो सिक्के आए हैं उन सभी सिक्कों के बारे में मैं बात करूंगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं स्मारक सिक्कों के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ जो डेफिनेटिव कॉइन्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सिक्के को जो सबसे पहली चीज़ होती है जो कि कीमती बनाती है वो होती है मिंटेज। तो मैंने कई सारी सिक्कों की मिंटेज डाली है जितनी अवेलेबल थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत में आज़ादी के बाद ये जो 25 पैसे के सिक्के हैं जिसमें लिखा रहता है 25 पैसे, ये हमें 1957 से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बार ये सिक्के 1957 से लेके 1963 के बीच में इशू किए गए, फिर थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज किया गया और फिर इन सिक्कों को 1964 से लेके 1968 के बीच में इशू किया गया। फिर इन सिक्कों के डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया और साथ ही में जो मेटल था वो निकल से कॉपर निकल कर दिया गया। फिर ये सिक्के 1972 से लेके 1990 के बीच में इशू किए गए। इसी बीच 1988 से जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 25 पैसे के सिक्के आते हैं जिसमें आपको गेंडे की फ़ोटो देखने को मिलती है, इन सिक्कों की भी शुरुआत हो जाती है और ये सिक्के 2002 तक इशू किए जाते हैं। तो ये डेफिनेटिव सीरीज़ के जो 25 पैसे के सिक्के हैं इनका सीक्वेंस कैसे है ये मैंने समझा दिया। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो 1957 से सिक्के आए थे उनकी डिटेल से। तो ये जो 25 पैसे के सिक्के आए ये 1957 से लेके 1963 के बीच में आए। इन सिक्कों का मेटल होता था निकल, इनका वज़न होता था 2.5 ग्राम्स के आसपास, साइज़ 19 mm होता था और जो शेप होता था वो गोल होता था। अब इन सिक्कों का ऑफवर साइड और रिवर साइड देख लीजिए ध्यान से। तो ऑफवर साइड में आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में, तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा रुपए का चौथा भाग। फिर उसके जस्ट नीचे आपको 25 नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको साल देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। हम 1957 से एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो 1957 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और यहाँ पे दोनों ही मिंट के सिक्के स्कैर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इन सिक्कों की कीमत 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में है। फिर चलते हैं 1959 में, क्योंकि 1958 में सिक्का नहीं आया था। 1959 में सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 40 से 50 रुपये इन सिक्कों के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1960 में। यहाँ पर भी सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में कीमत रखते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1961 में। 1961 में भी सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के बीच में। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1962 में। 1962 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट से। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1963 में। यहाँ पर ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। अब इन सिक्कों की डिज़ाइन में चेंज किया जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद 1964 से लेकर 1968 के बीच में इनको इशू किया जाता है। अब इन सिक्कों की जो डिटेल्स थी ना वो बिल्कुल सेम थी जो इसके पहले सिक्के आए थे, इसलिए मैं डिटेल्स दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो डिज़ाइन में चेंज आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन बदलाव एक्चुअली में जो सिक्के का रिवर्स साइड है वहाँ पे किया गया है। अगर आप पुराने सिक्के को देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो ये नंबर 25 है इसके नीचे नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो सिक्के 1964 से आए
वहाँ पे नंबर 25 के जस्ट नीचे आपको 25 पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। बस एक ये छोटा सा चेंज किया गया था। पहले के सिक्कों में आपको नए पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो 1964 से सिक्के आए उसमें आपको यहाँ पे 25 पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बस बदलाव किया गया था। अब एक एक करके 1964 से सिक्कों को देख लेते हैं। तो 1964 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1965 में। 1965 में ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1966 में। 1966 में भी ये सिक्के 2 मिंटों से आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1967 में। 1967 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 30 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में मिल सकता है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में 1968 में। 1968 में सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो इस सिक्के की कीमत 40 से 50 रुपये है। तो यहाँ पे ये जितने भी निकल से सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स खत्म होती है। अब जो 1972 से सिक्के आए थे 1990 तक, उनकी डिटेल्स देखते हैं, उनका ऑफवर्स साइड और रिवर्स साइड देखते हैं, फिर उसके बाद सिक्कों की कीमत देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। इनका मेटल अब कॉपर निकल कर दिया गया था, वजन 2.5 ग्राम था, साइज 19 mm था, और जो शेप था वो गोल था। ऑफवर साइड में चलते हैं तो ऑफवर साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में तो आपको हिंदी में पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे नंबर 25 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब ये सारे ही सिक्के 4 मिंटों से आए हैं, तो एक बार मिंट मार्क भी जान लीजिए। बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वैसे डायमंड शेप होता है। कैलकाटा का जो मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वहाँ पे आपको स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। और जो चौथी मिंट थी जिससे सिक्का आया था वो एक विदेशी मिंट थी, ओटावा मिंट। तो यहाँ पे आपको जो साल है उसके नीचे सी बना हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सी बना हुआ देखने को मिलता है तो ये ओटावा मिंट का सिक्का है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब आइए 1972 से एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं। तो 1972 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 30 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में भी कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है, वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है।
फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1980 में। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 150 रुपये से लेकर 200 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये सिक्के की कीमत है। यहाँ पे जो कलकत्ता मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में। वहीं पे कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में उसकी कोई फिक्स कीमत नहीं है, 50,000 रुपये से ज़्यादा कीमत रखता है यूएनसी कंडीशन में। कम अच्छी कंडीशन में भी 10 से 12,000 रुपये ये सिक्का कीमत रखता है। और इस सिक्के की मुझे मिंटेज मालूम है, मैंने आरटीआई लगाई थी, तो वो मैं अभी मेंबर्स के लिए अपडेट कर दूंगा। फिर चलते हैं 1981 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो कलकत्ता मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 30 से 40 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1982 में। यहाँ पर सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 500 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 60 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1983 में। यहाँ पे सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 70 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1984 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 500 रुपये तक इस सिक्के के आपको मिल सकते हैं। तो 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का थोड़ा सा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1985 में। यहाँ पर ये सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और ओटावा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये इस सिक्के की कीमत है। इसके अलावा जो कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और ओटावा मिंट के सिक्के हैं वो सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 15 से 20 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो ये जो आपको सी मिंट मार्क वाला सिक्का दिखता है 1985 का, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 15 से 20 रुपये है, तो किसी भी फ्रॉड में मत पड़िएगा। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 20 से 25 रुपये। और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 15 से 20 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 15 से 20 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 से 100 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 2-2.5 हज़ार रुपये तक इस सिक्के के मिनिमम मिल सकते हैं। फिर वो डिपेंड करेगा कि सिक्के की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से आपको कीमत मिलेगी। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में, जो कि है 1990। और यहाँ पे ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये सिक्के की कीमत है। तो यहाँ पे जितने भी निकल मेटल से और कॉपर निकल मेटल से 25 पैसे के सिक्के आए थे डेफिनेटिव सीरीज में, उन सभी सिक्कों की डिटेल्स मैंने इस एक वीडियो में दे दी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।